नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। काफ़ी दिनों से ना दिमाग में एक बात चल रही थी, ऐसे तो मैं शॉर्ट्स वगैरह, वीडियो वगैरह में बहुत बिज़ी रहती हूँ, तो समय तो बिल्कुल नहीं मिलता है। आज थोड़ा-सा समय निकाल के आप लोगों के लिए कुछ ऐसे दिल में आई कि कुछ बात किया जाए। कुछ ऐसा मैंने महसूस किया तो मैं आपसे बाँटना चाहती हूँ। आप सब मेरे परिवार, फैमिली जैसे हैं, तो मैं बिल्कुल आपसे शेयर करना चाहती हूँ। तो वो पिछले साल की छोटी-सी घटना बोलूँगी, छोटी-सी बात। एक बार मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ गई थी, तो वहाँ पे उनके 2 बच्चे थे। आई थिंक दोनों ट्विन्स थे। तो मैं उनके जाके सोफ़े पे थोड़ी देर मैं बैठी, उसके बाद फिर वो जो मैडम थी, मेरी सहेली, वो किचन में चली गई चाय वग़ैरह का प्रबंध करने के लिए। तो मैं वहाँ पे थोड़ी देर बैठे-बैठे फिर मैं बोर हो रही थी, तो मैंने सोचा जाती हूँ बच्चों के कमरों में। तो बच्चे के कमरे में जब मैं गई तो वहाँ पे मैंने देखा कि दोनों बच्चे, उनके लड़का और लड़की दोनों छोटे-मोटे गेम खेल रहे थे और उनसे ढेर सारी बातें करी। फिर मेरी नज़र गई उनके एक कॉर्नर पे, कोने में बहुत बड़ी अलमारी, लकड़ी की अलमारी थी। उसमें 2 शेल्फ़ बने हुए थे, 2 सेक्शन बँटा हुआ था। तो लड़कों वाले शेल्फ़ पे मैंने सारे लड़कों वाले खिलौने, जैसे क्रिकेट के बैट बॉल, वो जो ग्लव्स और वो जो नी कैप क्या-क्या आता है ना क्रिकेट का, वो सारा सामान था। फुटबॉल थे, टेनिस रैकेट था, बैडमिंटन रैकेट था, कैरम बोर्ड थे, चेस था, वो सारे लड़कों वाले। और जब मैंने उनकी बिटिया का जो शेल्फ़ देखा, तो उस शेल्फ़ पर सिर्फ़ जैसा ऑलमोस्ट सब बारबी। वो तो बारबी के ढेर सारे कलेक्शन। उसके बाद वो मेकअप का कुछ किट होता है, आर्टिफिशियल ऐसे ही मेकअप का किट का, उसमें ब्रश, उसमें ब्लश और क्या-क्या जो जो भी मेकअप का सामान होता है, वो सारा चीज़ उसके इसमें रखा हुआ था कॉर्नर पे। और फिर उसके शेल्फ पर फिर मैंने देखा कि वो जो बच्चों के जो खिलौने होते हैं ना, वो खाना बनाने वाले, आई थिंक क्या कहते हैं उसे, किचन सेट उसके शेल्फ पे रखा हुआ था। तो बड़ा मैंने देखा। फिर उसके बाद कुछ नहीं, फिर वहाँ से मैं आई जब, तो दिमाग में यही बात चल रही थी कि ऐसा लोग कहते हैं ना कि आज लड़के आगे बढ़ रहे हैं, लड़कियाँ पीछे रह रही हैं। हालाँकि आज तो ज़माना बदल रहा है, लड़के-लड़की थोड़े बराबर के रेशियो में पढ़ाई-लिखाई कर रहे हैं। बट कहीं न कहीं लड़की का जो मुझे लगता है कि उसकी जो ठीक है, वो जॉब कर रही है, सब कुछ कर रही हैं, बिल्कुल अच्छे-अच्छे मुकाम पे हैं आज लड़कियाँ भी। लेकिन कहीं न कहीं मुझे लगता है कि उनकी जो मानसिकता है, अंदर की जो उनका बौद्धिक विकास नहीं हो पा रहा है। वो सामने पढ़ लिख ले रही हैं, बहुत कुछ बन जा रही हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो उनकी मानसिकता में हम ये बिठा देते हैं कि तुम लड़की हो। वो जब बच्चा एक जन्म लेता है, तो उसे कुछ भी नहीं पता होता है कि वो लड़की है। उसका उसको उसको लिंग का बिल्कुल भेद नहीं होता है कि ये उसकी आइडेंटिटी क्या है, जेंडर आइडेंटिटी उसकी क्या है, वो लड़की है, लड़का है। इसकी पहचान हम खुद कराते हैं कि तुम लड़का हो, तुम्हारी बनावट ऐसी है, तो तुम लड़की हो। तो और लड़की, तुम्हें ऐसे रहना चाहिए। छोटी-सी लड़की, उसके 8-9 महीने की होती है, उसके कान छिदवा देते हैं, उसके पैरों में पायल डाल देते हैं, उसके काजल लगा देते हैं, उसके बाल लंबे कर देते हैं। मतलब बचपन से उसके अंदर डाल देते हैं कि तुम महिला हो, तुम एक साज-सज्जा का सामान हो, तुम्हें सजावट, आज घर को सजाना है, कल तुम ससुराल जाओगी, बड़ी होकर के शादी होगी, ससुराल जाओगी, वहाँ पे तुमको घर सँभालना है। जॉब, अगर तुम पढ़ लिख गई तो जॉब भी करोगी, लेकिन कहीं न कहीं तुम उसको महिला होने का एहसास हम बचपन से उसके अंदर डाल देते हैं कि तुम महिला हो, तुम्हें एक महिला की तरह रहना है, महिला की तरह। उसकी सोच को हम डेवलप ही नहीं होने देते हैं। उसके अंदर जो कौशल है, जो स्किल है, उसको हम डेवलप नहीं होने देते हैं। तो इसमें माँ-बाप 100% ज़िम्मेदार है। अगर हम बचपन से छोटे से बच्चे को, बच्चा बोलते हैं ना, कच्चा मिट्टी का घड़ा होता है, मतलब कच्चा मिट्टी होता है, उसको जिस जैसा आकार देंगे वो वैसा आकार लेगा। तो बचपन से अगर उसे हम अ, अच्छी परवरिश दें, अच्छा उसके अंदर वो सोच को डेवलप करें कि नहीं तुम लड़की, शरीर का क्या है, शरीर का बनावट से तुम लड़की हो, दिमाग से तुम एक स्वतंत्र और बिल्कुल स्वतंत्र हो। अ, कोई भी काम कर सकती हो दुनिया में। ऐसा नहीं है कि लड़का और लड़की फिज़िकली अलग होते हैं, बट जो मानसिक, जो उनका जो दिमाग होता है, वो भगवान ने एक जैसा बनाया है।
लड़की भी कुछ भी कर सकती है आज के युग में। लड़की को अगर आप आज़ाद छोड़ते हैं तो आज लड़कियां, आज सानिया मिर्ज़ा भी बनी है, विंबलडन कहाँ कहाँ टेनिस में उसने बड़े बड़े धुरंधरों को हराया है। तो साइना नेहवाल बनी है। तो अगर उनके माँ बाप की सोच ऐसी होती कि नहीं ये लड़की है, तो आज वो उस जगह पे नहीं होती, उस मुकाम पे नहीं होती। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि बच्चे को बचपन से ये एहसास न कराएं। अभी हम लोग गार्जियन क्या करते हैं, शाम को 4 बजता है, बेटे को बोलते हैं जाओ तुम कुछ आउटडोर गेम खेल लो, क्रिकेट खेल लो, फुटबॉल खेल लो, और बेटी को बोलते हैं तुम ज़रा बिस्तर ठीक कर लो, तुम ज़रा किचन का कुछ हेल्प कर दो। हाँ, लड़कों को तो नहीं बोलते कि तुम मेरी हेल्प करो। लड़कों को ठीक है, खेला, टीवी देखा, गेम खेला, ये वो, लेकिन लड़कियों को हम कुछ उसको अलग तरह का काम बता देते हैं। तो वो क्या होता है कि वहीं पे उसको समझ में आ जाता है कि मैं लड़की हूँ, मुझे ये करना है। उस वजह से बहुत सारी लड़कियाँ पढ़ना लिखना चाह के भी नहीं पढ़ पाती हैं, क्योंकि उनकी सोच को ही हम बिल्कुल क्या बोलें उसका, सिकोड़ देते हैं, उसमें एक संकुचन सा ला देते हैं बिल्कुल। उसको क्या बोलूँ मैं, निखरने नहीं पाते हैं वो चीज़, वो दिमाग जो है उसकी सोच को। तो आप कभी ऐसा ना करें। खूब बच्चियों को खूब पढ़ाएं और बराबर का भाव रखें, भेद ना करें। पहले आप सोचते हो अच्छा खाना दे रहे हो, अच्छा पहनना दे रहे हो, सब कुछ आप दे रहे हो, लेकिन सबसे बड़ी गलती जो आप है उसकी सोच को नहीं दे पा रहे हो। उसके अंदर वो सोच दो कि लड़का तुम्हारा भाई जैसे है वैसे ही तुम हो। पहले तो लड़कियों के साथ खाने पीने में भी भेद किया जाता था। 4-5 बच्चे लड़कियां होती थी, एक भाई होता था प्यारा सा राजकुमार जैसा, तो उसको राजकुमार वाला ट्रीटमेंट मिलता था। और बहनों को तो कैसे होता था, आप सबों ने जो होंगे, जिनके परिवार में ऐसा हुआ वो ज़रूर अनुभव होगा उनको इस चीज़ का, उनको ज़रूर अनुभव होगा इस चीज़ का। तो इसलिए ये सब चीज़ें हैं ना, थोड़ा आप बिल्कुल उसको स्वतंत्र छोड़ें, उसको खूब आगे बढ़ाएं। एक गरिमामय ज़िंदगी जो बोलते हैं ना, कि वो बेटियों को दें। कभी बहुत घुटन है, अगर आप उस तरह की ज़िंदगी नहीं देते हैं, उसे हमेशा लड़की होने का भाव उसके अंदर डेवलप करते हैं कि वो लड़की है, उसको ये करना है, उसके काम अलग तरीके के हैं और लड़कों के काम अलग तरीके के हैं। तो वो चीज़ उसे जो इस दुनिया में करने आई है, जो उसकी बुद्धि उसके अंदर है, उसका टैलेंट है, वो ज़ाया हो जाएगा। तो ऐसा ना करें, बिल्कुल उसके अंदर ऐसी भावना को अंदर से उसको भरें कि तुम इन चीज़ों के लिए, इन छोटे मोटे कामों के लिए नहीं बनो। ये छोटे मोटे काम तो वो एक दिन में सीख जाएगी, एक दिन में सीख जाएगी। खाना बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, खाना बनाना वो सीख जाएगी, लेकिन उसको जो सीखना है, वो जो सीखने के लिए आई है दुनिया में, उसको वो ज़िंदगी दें। ये घुटन वाली ज़िंदगी जो आपने जी है, जो आपके पूर्वजों ने जी है, वो ज़िंदगी आप बेटियों को ना दें। बेटियों को खूब पढ़ाएं, दोनों के साथ बराबर का भाव रखें और बचपन से उसको किचन में ना घुसाएं। मैं यही बोलना चाहूँगी। बहुत लोग किचन में लड़कियों को डाल देते हैं, तो वही पे सबसे बड़ी चूक आपसे होती है। आप किचन में ना, बिल्कुल। ये मेरे अंदर मुझे जो महसूस हुआ, मैं जो देखती आई हूँ, तो वो चीज़ ऐसा ना होने पाए आपके बच्चों के साथ। आप अपने बच्चों भेद ना करें किसी के साथ। खूब पढ़ाएं, खूब पढ़ाएं। धन्यवाद।